नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आपका स्वागत है ऑलराउंडर स्टडी चैनल पे, जहां आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे इन फ्यूचर आपको हमारे चैनल का अपडेट्स डेली मिलता रहे। तो दोस्तों, आज आपके लिए स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट लाएं, जिसमें आज का टॉपिक कोरिलेशन होगा। तो आज का टॉपिक है कोरिलेशन। हम सिंपल लैंग्वेज में इसे समझे कोरिलेशन को, तो कोरिलेशन एक चीज़ का सहसंबंध है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में की वृद्धि या कमी हो जाती है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे मांग की कमी हो जाएगी। तो कोरिलेशन यही समझाता है हमें कि अगर किसी व्यवसाय में प्रगति हो रही है, किसी व्यवसाय में अगर कोई प्रगति हो रही है तो उसके रोजगार में सिंपल सी बात है वृद्धि होगी। हमें काम करने वाला भी तो चाहिए ना उसमें। तो वही चीज़ है कि अगर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाए, अगर किसी वस्तु की रिक्वायरमेंट मार्केट में वृद्धि हो रही है तो उसकी सिंपल सी बात है मूल्य में कमी होगी उसकी। यही समझाना चाह रहे हैं हम कोरिलेशन के टॉपिक में कि अगर किसी समंग श्रेणी में परिवर्तन का मतलब है कमी या वृद्धि। अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझें सहसंबंध को, तो ये कहता है एक समंग श्रेणी जिसमें परिवर्तन मतलब कमी या वृद्धि के कारण दूसरी समंग श्रेणी में जो परिवर्तन होता है, मतलब अगर हमने x माना और एक समंग श्रेणी का चर हमने y माना, एक स्वतंत्र चर है और एक आश्रित चर है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? अगर किसी एक वैल्यू में अगर परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो उसकी दूसरी वैल्यू में भी चेंजेस होगा। मतलब दूसरी समंग श्रेणी में चेंजेस होगा, परिवर्तन होता है, तो उसके गणितीय माप को क्या कहेंगे हम? सहसंबंध कहा जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली लैंग्वेज में समझ सकते हैं, और बाकी किताबी ज्ञान तो बहुत है दोस्तों। किताबी ज्ञान में तो बहुत टफ लैंग्वेज होती है जिससे हम समझ नहीं सकते। बाकी अगर हम प्रैक्टिकली लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से कि सहसंबंध यदि एक्स वैल्यू में चेंजेस हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे वाई वैल्यू में भी चेंजेस होगा, मतलब वहाँ पे सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होगा। और जैसे एक और एग्जांपल दूं, चावल के मूल्य में वृद्धि और गेहूं के मूल्य में वृद्धि, तो इन दोनों में कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा, लेकिन हम इसको रिलेशन करके बना सकते हैं कि तापमान में अगर वृद्धि या कमी हुई होगी तो उसके चावल के मूल्य में भी वृद्धि या कमी हुई होगी। ऐसा जाए कि चावल के मूल्य में वृद्धि हो रही है और गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो ये कोरिलेशन बनेगा नहीं एक दूसरे से। तो दोस्तों, ये एक कोरिलेशन हमने सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया आपको। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो कोरिलेशन के कितने टाइप्स के होते हैं? कोरिलेशंस होता है नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन तो ये होगा दोस्तों कि अगर बारिश में वृद्धि हो रही है तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया उस चीज़ पे कि अगर बारिश हो रही है तो उत्पादन भी हो रहा है, और बारिश कम हो रही है तो वो उत्पादन भी कम हो रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। सेकंड टाइप्स होता है इसका ऋणात्मक सहसंबंध या नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? कि अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है, दोस्तों मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग में कमी हो जाएगी। जैसे कि हम इसका एग्जांपल समझें कि अगर हमारा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है बेरोजगारी भी कम हो जाएगी दोस्तों। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो आपको दोस्तों एक ग्राफ दिख रहा होगा, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, और ये एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन बता रहा है कि r = 1।
ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये चीज़ है लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है, ये जो लाइन देख रहे हो दोस्तों लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है, तो इसे हम सीधी रेखा या पूर्णतया सहसंबंध कहा जाएगा दोस्तों। और इसका वैल्यू होगा जो जो इसका वैल्यू होगा सहसंबंध का, वो होगा 1, क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और पॉजिटिव कोरिलेशन में आर की वैल्यू 1 तभी होगी जब भी कोरिलेशन ऐसे बताएगा इस लाइन से। तो दोस्तों कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों अगर y के कोऑर्डिनेट में अगर कोई लाइन ऐसी आ जाए तो दोस्तों ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। वहाँ पे आप r=1 करके आ जाइएगा, तो आपका 1 नंबर वहाँ पे पक्का हो जाएगा। ऋणात्मक सहसंबंध को समझें, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें इसको, तो ये मध्य अगर ऐसी लाइन आ जाए तो ये लाइन क्या होगा दोस्तों, ये लाइन परफेक्टली होगा, स्लोप होगा, मतलब इसके मध्य पूर्णतया नेगेटिव स्लोप होगा, पूर्णतया नेगेटिव स्लोप। थर्ड टाइप है दोस्तों सीमित ऋणात्मक सहसंबंध, 0 से -1 के बीच में होगा, वो सीमित ऋणात्मक सहसंबंध होगा दोस्तों। ग्राफ के इसके मध्य ये जो स्लोप है, स्लोप दिख रहा है दोस्तों, ये बेल्ट के आकार का है। क्या है दोस्तों, बेल्ट के आकार का। इसका वैल्यू 0 से -1 के मध्य होगी, ऊपर से नीचे की ओर। रेखीय सहसंबंध यानी लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मीन्स आपके समझते हो दोस्तों, लीनियर होता है कांस्टेंट, यानी हमारी वैल्यू 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये कॉन्स्टेंटली लीनियरली कोरिलेशन बता रहा है, मतलब कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और जो ये हमारा वाइट समंग श्रेणी है उसमें 10 से 20 ये एक कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, नाम से पता चल रहा होगा दोस्तों, रेखीय सहसंबंध या लीनियर कोरिलेशंस। इसका रेशो सेम होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका रेशो सेम होता है, यानी मूल्य हमेशा सेम रहेगा इसका। है वक्रीय सहसंबंध या आरेखीय सहसंबंध। दोस्तों इसके नाम से आप थोड़ा बहुत पहचान चुके होंगे कि वक्रीय सहसंबंध क्या होता है। हम इसको यहाँ पे समझा देते हैं दोस्तों। अगर कोई लाइन ऐसे एक्स और वाई के मध्य, एक्स और वाई के मध्य है, तो कोई वैल्यू यहाँ से शुरू हुई, कोई वैल्यू यहाँ से शुरू हुई और वो यहाँ से शुरू होता है वापिस यहाँ से ख़त्म होगी, मतलब ये एक तरह का एक सर्किल बन गया। मतलब कि हमारा कोई मूल्य में वृद्धि हुआ और मूल्य में वृद्धि हुआ तो उसके क्वांटिटी में भी वृद्धि होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों एक्स और वाई की श्रेणी में मूल्य में इसमें परिवर्तन स्थिर नहीं होता है, मतलब वैल्यू स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन वैल्यू हमारा इसके बीच में ही रहेगी। इस वक्र के अगर कोरिलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू रहेगी, लेकिन वो मिड वैल्यू रहेगी, वो 1 नहीं रहेगी और 0 नहीं रहेगी, वो मिड वैल्यू रहेगी। जैसे कि हम कहते हैं 0.5, 0.6, 6.5 वगैरह ऐसा हो सकता है ना दोस्तों। तो इसे हम क्या कहेंगे, वक्रीय सहसंबंध, वक्रीय सहसंबंध। फिर दोस्तों नेक्स्ट टाइप आता है हमारा सरल सहसंबंध। से तो आप समझ गए होंगे, सरल सहसंबंध यानी एक्स और वाई के मध्य जो सहसंबंध होगा वो चीज़ सरल सहसंबंध होगा। मतलब कि एक स्वतंत्र श्रेणी है और एक आश्रित चर है। एक्स हमारा यहाँ पे स्वतंत्र श्रेणी है, स्वतंत्र श्रेणी है, और वाई हमारा आश्रित श्रेणी है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, आई होप।
फिर नेक्स्ट टाइप आता है इसका मिश्रित सहसंबंध, मिक्स्ड कोरिलेशन। मिक्स्ड कोरिलेशन होता है दोस्तों, इसमें दो से अधिक समंग श्रेणी होती है, मतलब कि एक्स वाई तो होता ही होता है, एक्स वाई तो होता है, लेकिन एक्स का अगर इसमें वाई में सहसंबंध है, लेकिन उस पर इफेक्ट होगा, और इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से आश्रित चर पे इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे, कि मैंने बताया था दोस्तों शुरुआत में कि अगर तापमान में वृद्धि चेंजेस हो रहा है तो कृषि में भी कमी या वृद्धि होगी, और उससे मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दो या दो से अधिक सहसंबंध हो गए तो ये मिश्रित सहसंबंध की श्रेणी में आएगा दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों कुछ सहसंबंध। अब इसके हम मान भी देख लेते हैं दोस्तों एक बार। कि एक चीज़ तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी रेंज 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में होता है। तो सहसंबंध का अभाव कहाँ रहेगा, 0 पे। मतलब अगर सहसंबंध हमारा 0 है तो वहाँ पे सहसंबंध का अभाव होगा, वो आप। और सेकंड होता है पूर्णतया सहसंबंध। पूर्णतया सहसंबंध होता है दोस्तों कि उसकी वैल्यू +1 से +1 या -1 हो। पूर्णतया सहसंबंध कब होगा, जब हमारी वैल्यू +1 से -1 के +1 हो या -1 हो, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, पूर्णतया सहसंबंध। फिर थर्ड होता है एक उच्च स्तरीय सहसंबंध, जिसकी वैल्यू 0.90 से या उससे अधिक होती है, वो हमारा हो उच्च स्तरीय सहसंबंध। फिर दोस्तों सामान्य पे आता है। सामान्य उच्च स्तरीय संबंध होता है हमारा। सामान्य उच्च स्तरीय संबंध होता है दोस्तों यहाँ पे 0.75 या अधिक। फिर उसके बाद मध्य स्तरीय सहसंबंध होता है दोस्तों, मध्य स्तरीय, जो कि 0.60 या अधिक, या 0.75 तक, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए 0.75 तक। और एक निम्न स्तरीय सहसंबंध होता है दोस्तों, जो कि 0.30 से 0.60 के बीच में होता है। ये होगा हमारा निम्न स्तरीय सहसंबंध। फिर आता है दोस्तों अति निम्न स्तरीय। अति निम्न स्तरीय में क्या होगा दोस्तों, 0.30 से बिल्कुल ही कम, वो होगा हमारा निम्न स्तरीय सहसंबंध। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक ही है। आपको अगर इस क्लास में कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा हमें बताइएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नोट्स बिल्कुल अपने हाथों से बनाया गया है। तो दोस्तों हमने इतनी मेहनत की है, तो आप भी इस मेहनत को तवज्जो देंगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू।